साथी हैं, केवल सोशल मीडिया नहीं है, जितने हमारे आम साथी हैं, चाहे मेरे गांव में हो, चाहे हमारे बूथ अध्यक्ष भी हो, कि कोई अगर कोई कहीं पे गलत काम होता है तो इमीडिएटली आप वहाँ पे जाइए, उस काम को चेक कीजिए, और उस काम को लगता है कि काम गलत है उसको इमीडिएटली रोकिए। क्योंकि हमने पूरे पैसे दिए हुए हैं, तो पैसे पूरे दिए हुए सरकार ने, तो गलत काम का क्या मतलब बनता है। लेकिन कहीं ना कई बार हमारी खुद की नॉलेज नहीं होती है भाई, हाँ भाई इसमें चेक क्या करना है, चेक क्या नहीं करना होता। अरे देख लेते हैं भाई, हाँ भाई यहाँ तो नीचे गटका नहीं डाल रहे हैं। सबसे पहले आप उसके जो भी टेंडर लगा हुआ है आप उसके मंगाइए DNIT। DNIT में हर चीज़ मेंशन होती है, कितने बाई कितने का, 4-1 का है, 4-5 का है, 4-6 का मसाला, क्या डलना क्या डलना। अगर आप DNIT को अच्छे से स्टडी करोगे, उसके बाद अगर आप उस चीज़ को पकड़ोगे तो वो चीज़ पकड़ में आएगी। अगर आप जैसे किसी ने बोल दिया जी आइयो जी देखो जी नीचे गटका नहीं है, क्या DNIT में गटका है? मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरे केवल ये नहीं कहता कि पुंडरी के पूरे फतेहपुर की, पूरे डांड की भी है, फरड़ की भी है, सबकी DNIT मैंने लेके आया। और मैं ये भी कहता हूँ जो ठेकेदार है फरड़ का और हमारे फतेहपुर का, 1 नंबर का निकम्मा ठेकेदार है। लेकिन मैंने उससे एक बात बोल दी थी कि मेरे पुंडरी में अगर जब भी आपने गलत काम किया मैं गलत काम भी रखवाऊंगा। आपने देखोगा पिछली बार मैं मंत्री को लेके आया था, जब मुझे लगा कि भाई फतेहपुर में गलत काम हो रहा है, और मैं उसी टाइम मंत्री जी आपको आना पड़ेगा, एक बार उसको बोलना पड़ेगा। मैं उस टाइम मंत्री जी को लेके आया था, और उस टाइम जो हमारे SDO थे, जो हमारे जगदीश जी थे, इन पर 7A के अकॉर्डिंग पे चार्ज भी लगने शुरू हुए थे, भाई आपको लगाएंगे चार्ज, लगाएंगे इस पर, गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने ये कहा था कि मैं गलत काम का बिल्कुल साथी नहीं हूँ। अगर कोई ये सोशल मीडिया पर आगे कहते कि जाम्बा साहब ने 1 रुपया भी ले आओ, ठीक है ना, आपकी जुट्टी मेरा सर होगा, बीच चौराहे के पीछे मुझे मारिए। मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि मैं अपने भारत में मैं प्यार करता हूँ, अपने देश से प्यार करता हूँ, और मैं अपने पुंडरी को डेवलप करना चाहता हूँ। मेरा एक ही मकसद अपने पुंडरी के डेवलपमेंट का। और जो जिस बात कल हमारे जयपाल जी ने बात उठाई थी कि भाई यहाँ पे काम सही नहीं हो रहा, पहले आप देखिए वहाँ की ईंट होती है, ईंट कैसी है। जब भी कोई STP या सीवरेज बनता है उसमें ब्रिक्स का काम होता है, साफ लिखा हुआ है इसमें काम ब्रिक्स का काम है इसके अंदर। दूसरा जो नीचे का जो हम जिसकी बनाते हैं उसमें फाउंडेशन है, उसमें क्या गटका है, उसमें 4-1-8, ठीक है ना, 4-1-8 का मसाला डालता है उसके अंदर बजरी होती है, उसमें गटका नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद जो आप करें भी ईंट की जगह आपने यहाँ पे CC क्यों नहीं बना दी? क्योंकि DNIT के अंदर और जब भी सीवरेज है उसमें हम CC नहीं कर सकते, क्योंकि जो गैस होती है, जो गैस आती है इसके अंदर वो सीमेंट को खराब कर देती है, इसलिए इसमें ब्रिक्स काम होता है, इसलिए ब्रिक्स लगाते हैं। पिछली बार मैंने बोला था फतेहपुर में, मैं बोले मंत्री जी आप इसको CC क्यों नहीं कर देते, आप CC बनोगे और पक्का काम हो जाएगा। तो साथ में खड़े JE ने, जो इंजीनियर था, उसने मुझे बताया था कि सर इसलिए हम इसमें CC नहीं करते क्योंकि जो गैस बनती है वो सीमेंट को ख़त्म कर देती है, खा जाती है, और उसके अंदर जो सरिया है वो जल्दी निकल जाता है, जिससे डैमेज हो जाता है, इसलिए इसमें ब्रिक्स का काम होता है। उसने मुझे सेटिस्फाई किया, फिर मैंने स्टडी भी किया कि वो सही था। और यहाँ पे आप देखिए ईंटें आप खड़काइए, आप 2 ईंट लेके आइए, उसको खड़काइए, क्या ये ईंटें गलत है, किस पट्टे से आई है, किस रेट से आई है। आपको लगता है कि ईंट बेकार है, मैं कहता हूँ आप ईंट है, आप पूरे सबके सामने खड़का के देखिए। अब हम देखते हैं कोई बिल्डिंग बनती है, वहाँ पे गलत ईंट लगती है, तो बिल्डिंग का जब बेस ही कमजोर होगा तो बिल्डिंग चल नहीं सकती। ऐसे ही है कि यहाँ पे CC नहीं चल सकती है, लेकिन ईंट कैसी लग रही है, अगर अव्वल दर्जे की लग रही है तो बेस्ट है। आप देखिए ईंट को खड़काइए, ईंट की पूछिए क्या रेट आई हुई है, कितने की आई हुई है, तो देखो बिना पढ़े लिखे आप इस पर आप ब्लेम करोगे, अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूँ आपने काम अच्छा किया, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो अगला ठेकेदार भी उसके कान हो जाएंगे भी हाँ मैं गलत करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। और हमने कई जगह पूरे हल्के में ऐसी जगह जो जहाँ गलत काम करे ठेकेदार उसको पढ़वाया, दोबारा से बनवाया, सड़कें भी हमने पढ़वाई हैं, दोबारा बना के दे, हमने सड़कों को बनवाया भी है। तो इसके अंदर आपने क्या डाला, जहाँ गलत डाला दोबारा से बनवाई भी है। निश्चित तौर पे आपने जो है वो सार्वजनिक स्थानों में भी और आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी साफ तौर पे कहते हैं कहीं भी कोई गलत काम है तो उसको आप रखवा दीजिएगा, हमें सूचना दीजिएगा। लेकिन सर इससे पहले जो मेन पिछली साइड बना है, आप हर जगह नहीं खड़े हो सकते, ये भी है, आपकी मंशा ठीक है, आप अच्छा काम चाहते हैं, लेकिन सर उसमें जो मेन वॉल बना था, क्या उसके नीचे जो फाउंडेशन बननी थी उस फाउंडेशन के अंदर गटका नहीं डलना था, लेकिन उसके अंदर मोटा रेत तो डलना था, 4 तो डलना था, चलना जय साहब खड़े हैं, चलना था या नहीं चलना था। तो आप पिछले मेन वॉल की वीडियो भी है और वहाँ पे पड़े हुए निर्माण सामग्री जो थी उसके भी वीडियो है, उसके अंदर बिल्कुल रेत लगाया जा रहा था। और जब यहाँ दुकानदारों ने विरोध किया था तो उसके
बाद एक रेडीमेड 4 या 5 कपड़े लेकर के वो संग के लेकर गया। तो वो क्या था सर, उसमें जहाँ ईंटें लगाई गई? मैं इस बात का जवाब देता हूँ। आप उसको दोबारा से उखाड़िए, अगर उखाड़ के साथ में उसकी वीडियो बनाइए और इनको लेके भी आइए। अगर आपने वहाँ पे गड़बड़ की है देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल। जी मौके पे था, मैं मौके पे था, मैंने बनाई सर। ठीक है ना, आप दोबारा जो उसको ये नहीं है कि भी ये बन रहा है, आप उसको दोबारा से उखाड़िए। मैं कहता हूँ आपके सामने कहता हूँ दोबारा उखाड़ूंगा कि उसके अंदर क्या मिला। अगर उसमें वहाँ पे कोई घटिया सामग्री लगी और वहाँ पे नहीं हुआ, डेफिनेटली ये जिम्मेवार है। आज ईंटें बिल्कुल बढ़िया सर अव्वल है, लेकिन पिछले में जो ईंटें लगाई गई उन्हें तो क्या हालात? कोई बात नहीं, उसकी बाकायदा ईंटें भी हैं आपके सामने, उसको तोड़वाया जाएगा, निकलवाया जाएगा। और जय साहब आप उसको दोबारा उसको चेक कराओ, उसको उखाड़ो। जय साहब, जो लाइन बिछाई जाती है, पाइप बिछाई जाते हैं, उसके नीचे क्या डालना होता है? DNI एक चारा क्या वो प्रॉपर तरीके से डाल दिया गया है? ये पहले मैंने जयपाल जी मैंने भी कहा था, क्योंकि आपने देखो कि मेरे ऑफिस के सामने भी लाइन खींच के आई है वहाँ पे, तो हमने कई बार एक दो ने जाके देखा क्या है वो 148 का मिलता है। बोला जी इसमें हम जैसे मैं खुद इसमें रोड़ा क्यों डालते आप, जैसे मुझे नहीं पता था, मैं बोले इसमें रोड़ा डालो, मैं कहीं पाइप ना बैठ जाए। बोले जी देखो D90 होता है, 1 जार का मसाला होता है, तो वही हम डालते हैं। कई बार हमें खुद नॉलेज होती है और दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं, पहले उसको अच्छे से चेक किया जाए। और ये D90 मैं आपको दे रहा हूँ, आप सबको दे रहा हूँ, आप कॉपी रखिए। इसमें से अगर आपको एक चीज़ भी चूक लगे आप मुझे बताइए, उसी टाइम ऑन द स्पॉट एक्शन होगा। अभी काम सही कर रहे हो तो एक्शन क्या करें, अगर काम सही करें तो ऐसे तो काम डेवलपमेंट का हो नहीं पाएगा। हम रोक देंगे, कल को यहाँ रोक दिया, परसों किसी और ने रोक दिया, काम बन नहीं पाएगा। और पूरे पुंडरी के अंदर, मैं पूरे पुंडरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पे काम नहीं हो रखे हैं, हर जगह काम हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा क्योंकि भाई लोगों को थोड़ी ऐश भी तो हो रही है। ये काम आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो काम अब चल रहे हैं। क्योंकि जब तक ये सीवरेज नहीं बिछेगा, जब तक हमारी पाइपलाइन, आपने देखा होगा सर, नोट किया होगा, सीवरेज सिर्फ हाबड़ी मोड़ तक है। जो D90 में मैंने कहा था पुंडरी वाले की सलीजिए, पुंडरी वाले की दोबारा से पास करवाई है, जबकि पुंडरी में सीवरेज सालों पहले बिछ चुका है, लेकिन हाबड़ी मोड़ से लेके हमारे तीर तक कोई सीवरेज नहीं है। आप चेक कर लीजिए, दोबारा से डलवाया, मैं कहा यहाँ से लेके हमारे तीर तक दोबारा से बिछाई, उसको दोबारा पास करवाया। बाकी सर कोई कमियां खामियां हैं, डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो, कोई पकड़ते हो, क्योंकि आप ही हमारे वो साथी हो जो मतलब करप्शन को ख़त्म करने के लिए आप लोग खड़े हो। सोशल मीडिया सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगली बार जब भी आए ये साथ में जरूर लेके आए। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे डेफिनेटली आप इनको अच्छे से पकड़ सकते हो। भाई आप देखो ये नहीं लिखा हुआ है और आप ये नहीं कर रहे हो, तो कहीं भी जाओ आप, अगर कहाँ टेंडर लगा हुआ है ये आपको जरूर मिलेगा। ना बाहर से ला रहे हैं सब। आप जो पाइपलाइन दबाई जा रही है, तो क्या उसके नीचे पाइप दबाने से पहले जो है उसको प्रेशर के साथ दबाया नहीं जाता मिट्टी को? तो सही है सर, मिट्टी के ऊपर एक्सीलेशन है, 1 चारा दे देंगे, इसमें 4 इंच ये जॉइंट नहीं है, वैसा डाल के। और कई बार लोग बोलते हैं, बोले जी ये गंदे से पाइप डाल रहे हैं इसके अंदर। मैं पहले कहता हूँ सीसी के पाइप नहीं डाल सकते, क्योंकि वही बात है, सीसी के पाइप गैस होने से वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो चिन्नी जो मिट्टी होती है आप तोड़ के देखोगे वो अंदर मिट्टी होती है, वो पकाई जाती है, वही वाले पाइप यहाँ पे डलते हैं। बहुत आपका देखो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा राइट है और करना भी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन करने से थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, ताकि कोई कल को ये ना पकड़ सके भी मैं गलत काम कर रहा हूँ, गलत काम करे को भूतेगा। ठीक है, ये लगनी चाहिए, और वो हर काम की लगाइए, गलत होगा तो डेफिनेटली जी। आपने कल देखा होगा, मैं हमारे जो PWD के मंत्री हैं, हमारे DNR मंत्री हैं रणबीर गंगवा जी, मैं स्पेशल अपनी मोड़ के लिए गया था, जो हमारे कोर्ट में बोला बच्चा CC है। अब आप बताइए, CC का मैंने पैसा पास करवा दिया, उसकी टेंडर लगवा दिया। अब टेंडर ऑनलाइन सिस्टम होता है, उसमें कोई भी हरियाणा का कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब वो निकम्मा, मैं कहता हूँ जो कृष्ण नाम से जो ठेकेदार है, वो 1 नंबर का हरामी आदमी है, निकम्मा आदमी है। हम उसके पाँव पकड़ रहे हैं, भैया आप जल्दी से काम शुरू करिए, लेकिन कानून के दायरे में हम भी बंदे हैं। 6 महीने से पहले हम उसको कुछ नोटिस भी नहीं दे सकते। 1 महीने का अगर वो थोड़ा सा काम नहीं शुरू करेगा, 1 नोटिस जा सकता है, अगले महीने नहीं करेगा, दूसरा नोटिस जा सकता है। लेकिन कानून के दायरे में हम भी बंदे हैं। जब उसका जून तक का उसके पास टाइम है कि जून का उसको 6 महीने के अंदर में बनाना है, अब वो कहता है जी मैं लास्ट में बनाऊँ, मैं बीच में बनाऊँ, मैं पहले बनाऊँ।
हम भी कानून के दायरे में आके बंद गए। नोटिस 3 उसको जा चुके हैं और वो जो टेंडर है टर्मिनेशन के बिल्कुल लास्ट पे है। अगर वो नहीं करेगा टर्मिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट को दोबारा से ये रिकॉल होगा। इसलिए मैं उसे बार बार गया कि रिकॉल करने में फिर 3 महीने लगते हैं। मैंने उससे बोला, आप जो आईसी है हमारे राजीव यादव जी है, उसके पास गया कि सर आप उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप भी दोबारा से 3 महीने हमारे बर्बाद ना करें। उससे रिक्वेस्ट करें कि वो काम शुरू कर दें। कल भी वहाँ से फ़ोन करवाया और लेटर भी इशू करवाया है। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी समस्या है ओल्ड गाँव की, लेकिन मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है। मैं कम से कम 4 बार जा चुका हूँ और उसको पास करवाने के लिए मैंने दिन रात एक किया है। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब बन के तैयार होगा आपको एहसास होगा कि मैंने क्यों इसलिए इतना इस पर जोर लगाया। वो ज़रूरी भी है। लेकिन अब मैं सारा देखो, एक बच्चा है, एक बाप क्या कर सकता है, बच्चे को एडमिशन करा सकता है स्कूल में, पढ़ना बच्चे नहीं है। मैं सारा कुछ करवा दिया है। अब काम तो उससे ठेकेदार ने करना। ठेकेदार कहता है जी 6 महीने का टाइम है जी, काम 2 महीने का है वो सारा। अब 6 महीने का टाइम है। अब वो कह रहा है जी मैं पहले करूँगा बाद में करूँगा। अब मेरी परसों बात हुई उससे, वो कहता है जी मैं 7 दिन में शुरू कर दूँगा, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, झूठा आदमी है। हमारे चेयरमैन भी जा चुके हैं, जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, 4 बार तो वो उसके पास जा भी चुके हैं, रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं। मैं भी उसके बाद कई बार बात कर चुका हूँ। उसने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है कि हम इस हफ्ते के एंड तक काम शुरू कर देंगे। लेट्स सी, नहीं होगा तो वो टेंडर कैंसिल होगा, दूसरे हो जाएगा। तो विधायक जी ये कार्य जंपा साहब अधिकारी उनके कमाल पे अभी हाँ कर्मचारी पब्लिक। देखिए, मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी। आपको पता है कि 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस था, उसके पूरा भाषण हुआ था, उस पर लेके मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात की है कि जांबा साहब भ्रष्टाचार पे हम 0 टॉलरेंस है, किसी को बख्शे नहीं। जिस बीडीपी की मैंने बात करी थी उस पर कमेटी बैठ चुकी है और वो छुट्टी लेके भाग गया 15 दिन की बीडीपी, लेकिन छुट्टी तो फिर खत्म होगी, उसको आना पड़ेगा। अब सरपंच भी इसमें जाएगा और जो जिला सचिव, जो सचिव था, जो उसमें सेक्रेटरी था, ग्राम सचिव है, वो भी आ गया। अब वो परसों मेरे पास आया था, बोला जी बख्श दो। मैं क्यों बख्शूंगा भाई? गलत काम करेगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मेरा कोई खास भी क्यों ना हो। ये काम कब तक पूरा हो जाएगा सर? ये चला हुआ है, क्योंकि इसके बाद इस पर सीसी सड़क बन रही है। इस पर पानी डालेंगे, इसको अच्छे से बैठेगी, उसके बाद इस पर सीसी शुरू हो जाएगी और ये लास्ट तक है। विधायक जी सीसी सर कहाँ तक बनी? सीसी की सर हमारे जो आलूवालिया चौक से लेके हमारा जो तीर्थ है, पुण्य तीर्थ है, वहाँ तक ये सीसी बनेगी। लेकिन ये थोड़ा जैसे ये काम है, इस पर बार-बार पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सड़क बनाए सीसी की और टूट जाए वो, तो थोड़ा टाइम जरूर लेंगे, लेकिन इसको अच्छे से बनाएंगे, लेकिन सीसी बनेगी ये। रोड है सर, ये भी बनेगा सीसी का? जी हाँ, आपको ये बताता हूँ, एक मॉडल रोड बन रहा है हमारा 5 किलोमीटर का, जो हमारा कैथलगना रोड है, जो हमारा दंदन सतगुरु का जो सत्संग है वहाँ से लेके डीएवी स्कूल तक है, ये स्मार्ट सीसी का रोड बनने जा रहा है। और मेरे शहरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि स्मार्ट रोड कोई सिंपल नहीं होता, उस पर सारी फैसिलिटी होती है और वो सीसी का बनेगा और एक स्मार्ट रोड हमारा 5 किलोमीटर का बनने जा रहा है। विधायक जी रूपरेखा क्या रहेगी इसकी सीसी की, सड़क की? सीसी की आप देखोगे मेरे गांव जांबा में बन रहा है, एक बार आप जरूर जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि वो सेम ठेकेदार ही वहाँ भी है और यहाँ भी सेम ठेकेदार है। ये सड़क बहुत सीसी अच्छी बनेगी और जो आसपास का जो भी एरिया है वो खाली कराया जाएगा और इसको अच्छे से एक स्मार्ट रोड के तौर पे इसको विकसित किया जाएगा। नाले बंद होंगे सर? नाले बनेंगे सर, सारे अंडरग्राउंड होंगे, सारे नाले बनेंगे, सारे नाले अंडरग्राउंड चलेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, ओके।